तो राम ते अधिक राम कर दासा, सेवा में वह ताकत है। सेवक 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक, कनिष्ठ सेवक और कनिष्ठतर सेवक। 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। उत्तम सेवक सेवा खोज लेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा ये कर वो कर वो कर, उसके आगे मुंह नहीं बनाना पड़ेगा, संकेत या इशारा नहीं करना पड़ेगा। स्वामी के हृदय की खुशी किस में है, बस वो कर डालेगा। उत्तम सेवक वो तो स्वामी के हृदय को बस अपने हृदय से मिला लेगा। वो प्रेमी और प्रेमास्पद 2 शरीर दिखेंगे लेकिन आत्मा एक हो जाएगा। जैसे 2 दिए जलते हैं एक ही कमरे में, तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश है कहना मुश्किल है। ऐसे ही प्रेमी और प्रेमास्पद की योग्यताएं एकदम घुल मिल जाएंगी। कभी कभी स्वामी से पूछने के बदले स्वामी के सेवक से लोग पूछेंगे तो उनको वही उत्तर मिलेगा जो स्वामी से मिलना था, क्योंकि स्वामी के हृदय के साथ वो एकदम घुल मिल गया, एकाकार हो गया। ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं कि जैसे 2 सरोवर हैं, 2 सरोवर जुड़े हुए हैं, बीच की पाल टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी ये अलग करना मुश्किल है। ऐसे आनंद और सामर्थ्य और प्रेरणा सेवक की है कि स्वामी की है, पता ही नहीं चलता। राम जी की मनोती मानने से जो काम हो जाता है तो हनुमान जी की मनोती मानने से भी वैसे काम हो जाते हैं। और कभी कभार सेवक स्वामी से भी ज्यादा अंगड़ाइयां करने लगता है। एक बार किसी ने हनुमान जी की उपासना की। उत्तम सेवक सेवा खोज लेता है, मध्यम सेवक संकेत, गुरु का संकेत, थोड़ा सा गुरु जी संकेत करेंगे, भाई तुम्हारे लिए ये करना ठीक है, देखो आपकी मर्जी है, वो समझ लेगा कि गुरु जी का संकेत है, मुख कर लेगा। और 3rd क्लास सेवक को गुरु बोलेंगे भाई ये करो ये करो, तो फिर बोलेगा अब क्या करे, गुरु की आज्ञा है तो मेरे को करना चाहिए, इसमें मेरी भलाई। और 4th क्लास सेवक गुरु कह कह के थक जाए लेकिन वही ढांक के 3 पात नक्कट्टे जैसे, हम जैसा चाहें ऐसा भगवान करे, हम जैसा चाहें ऐसा गुरु करे, लेकिन गुरु और भगवान जैसा हमें उन्नत देखना चाहते वो हमारा काम नहीं। व्यास जी ने कहा अगर तुमको काम विकार जीतना है तो बीमार शरीरों को देखो, मुर्दों को जलते देखो, अथवा तो मन से शरीर को चमड़ा हटाकर देखो। अगर स्त्री है और काम विकार से बचना है तो पुरुष के शरीर को चमड़ा हटाए हुए देखो क्या भरा है। अगर पुरुष है तो अपनी स्त्री में जो आसक्ति हो रही चमड़ा हटाकर देखो। इस प्रकार का विवेक करो, प्रयत्न करो, बार बार प्रयत्न करो काम विकार से बचने का। लोभ से बचना है तो कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य करो तो लोभ के दोष से बचोगे, नहीं तो लोभी परेशान होते। मोरा पिया कटे है, मरते मरते भी रुपए याद करते और भूत होके भटकते, या तो नाग होकर बिल में रहते। धन में 16 गुण है तो 64 दुर्गुण है। अगर 16 गुणों का फायदा नहीं लिया तो 64 दुर्गुण धनी को डुबो देते हैं। धन मिलने से आप एकांत में भजन कर सकते हो, माता पिता की सेवा कर सकते हो, शास्त्र खरीद सकते हो, शास्त्र बांट सकते हो, श्राद्ध कर्म करके पितरों के आशीर्वाद ले सकते हो और पितरों का मंगल कर सकते हो, दीन दुखियों का हाथ थाम सकते हो, किसी के आंसू पहुंच सकते हो। माता पिता गुरुजन और धर्म की आप धन से सेवा कर सकते हो। इस प्रकार 16 सद्गुण है और 64 दुर्गुण है। पैसा आता है तो आदमी को दुश्मन बढ़ जाते हैं, फालतू खर्च बढ़ जाता है, दिखावा बढ़ जाता है, आडंबर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, अंत में सारी जिंदगी पैसे पैसे में, लोभ लोभ में आदमी का स्वास्थ्य भी खप जाता है और मरने के बाद वही पैसे के कारण अवगति होती है, नरकों में जाता है। इस प्रकार 64 दुर्गुण है वशिष्ठ जी कहते हैं और 16 सद्गुण है। जो सद्गुणों का फायदा लेता है वो दुर्गुणों से बचकर तर जाता है, लेकिन जो सद्गुणों का फायदा नहीं लेता है वो दुर्गुणों की खाई में गिर जाता है। लोभ से बचना है तो दान करो, अहंकार से बचना है तो अपने से बड़ों के चरणों में जाओ।
खुशामद खोरों से बचो। सर 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 सेठ 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 कहने वाले लोगों के चक्कर में मत आओ, जो तुम्हें टोक सके, रोक सके और तुम्हें डांट के भी तुम्हारे को उन्नति के रास्ते ले जा सके, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में जाने से अहंकार कम होता है। अहंकार बड़ा भारी दोष है। कल बताया था कि कई सुगंधित पौधे लगे थे, लेकिन एक ऐसे ही बिना उगाए उगा था पौधा और वो बड़ा वृक्ष हो गया। फूल तो बड़े बड़े खिले, लेकिन उस वृक्ष की ऐसी दुर्गुण के सारे सुगंधित पौधों की सुगंध मर गई। और वो पौधा था अहंकार का। अहंकार बड़ा भारी दुर्गुण है और जल्दी से जाता नहीं। मुझे अहंकार नहीं, ये भी एक अहंकार बन जाता है। अहंकार को मिटाना है तो अपने से बड़ों की श्रद्धा भक्ति सहित सेवा करो, सानिध्य लो। लोभ मिटाना है तो दान करो, मोह मिटाना है तो परिवार के खटपट का विचार करो, अमुक ये करो ये करो। काम मिटाना है तो मुर्दे शरीर को अथवा भावना से चमड़ा हटाए हुए शरीर को देखो। इस प्रकार एक एक दोष मिटाने के लिए उस महापुरुष ने एक एक मजबूत उपाय बताए। आखिर में वेद व्यास जी ने यह सत्य भी कह दिया कि सब दोषों को एक साथ मिटाना हो तो एतद सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सारा गुरु भक्ति से, गुरु सानिध्य से सारे दोष मिट जाएंगे। तो हनुमान जी के लिए राम जी प्रेमास्पद भी थे और गुरु भी थे। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधियां थी, फिर भी गुरु भक्ति में लग गए, राम जी की भक्ति में लग गए। और राम जी की भक्ति में लग गए तो ऐसे बने कि महाराज उनका चित्त राममय हो गया। एक बार किसी भक्त ने व्रत रखा, उपवास रखे, कुछ भी हो जाए मैं कुंवारा हूं, हे हनुमान जी जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। ठान लिया कि आज मंगल का दिन है, जाता हूं हनुमान जी के मंदिर में। जब तक हनुमान जी प्रकट होकर शादी का आशीर्वाद नहीं देते तब तक नहीं उठूंगा। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, शाम हो गई, एकांत में मंदिर था। संधि के समय सुषुम्ना का द्वार खुला होता है अथवा अर्थात दोनों नथुनों से श्वास चलता है। उस समय का संकल्प और भावना बलवान होती। तो हनुमान जी खिंच के आए और हनुमान जी ने जान लिया कि शादी करने का आशीर्वाद लेना चाहता है, स्त्री चाहता है। हनुमान जी ने पीछे से गोडा मारा, यूं हो गया, लेकिन हनुमान जी दिखे नहीं। कुछ भी हो जाओ, चाहे आप अदृश्य हो, लेकिन मैं तो स्त्री शादी का आशीर्वाद, स्त्री प्राप्ति का आशीर्वाद लेके उठूंगा। जोर से हवा में एक तमाचा लगा था, वो जवान का सिर घूम गया। बोले एक तमाचा क्या 10 मारो, लेकिन आशीर्वाद लेके उठूंगा। फिर दूसरा एक तमाचा, मुंह घूम गया। भक्त बोलता है मंगल का व्रत है, मंगल मूर्ति हनुमान, कुछ भी करो, चाहे एक तमाचा 2 तमाचा मारो, लेकिन मेरी शादी हो जाए, ऐसा कुछ करो। गए भी आवाज आया कि बेवकूफ मूर्ख, किससे क्या चीज मांगना है उतनी भी अक्कल नहीं, मेरा भक्त होकर। मैं बाल ब्रह्मचारी और मेरे से औरत का आशीर्वाद मांगता है। जा सरकार के चरणों में, युगल सरकार सिया राम के चरणों में जा, पत्नी वाले भगवान के चरणों में जा तो तुझे पत्नी का आशीर्वाद मिले। मैं लंगोटीधारी और पत्नी देने का आशीर्वाद दूं? जाओ उनकी पूजा करो। चलो प्रेरणा मिल गई। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजा। बस राम जी की उपासना चालू कर दी और श्रद्धा भक्ति क्या और भगवान की दया हुई, हो गई शादी। राम जी की कृपा से हमारी भी सिया राम जैसी जोड़ी बन गई। और भक्त आदमी था, कुछ समय बीता और कुंभ का मेला लगा और दोनों गए कुंभ नहाने। और मेले में धक्का धक्की में
भक्तानी नदी में बह गई कि मेले में कहीं उलझ गई। भक्त बेचारे घबराए, एक आध दिन घूमे, मिली नहीं। फिर गए राम जी के मंदिर में, पत्नी तो दिया चली गई। प्रभु जी क्या पता बह गई कि घर गई कि मेले में खो गई, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी पत्नी मेरे को मिल जाए। भगवान का सिर खपाने लगा। हनुमान जी आया फिर से। अब तो हनुमान जी ने गधा दिखाई, बोले बेवकूफ कहीं का, जिनकी पत्नी खो गई वो खुद नहीं खोजे, वो हमारे जिम में भेजा, तू उनका सिर खपाता है। तुम राम जी की पत्नी चली गई तो मैंने खोजी, अब तेरी पत्नी तू राम जी से खोजवाता है। खोजने का काम हमारा है ना, ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो कभी कभी सेवक स्वामी का सिर दर्द न हो और स्वामी का काम स्वामी संभाले और स्वामी के इर्द गिर्द का काम सेवक संभाले, वो भी सूझबूझ सेवक को हो जाती। अब मेरे पास आया कर, अब सरकार के पास मत जा, शादी कराना उनका काम है, पत्नी खो गई तो खोज के लाना मेरा काम है। अब यहाँ लड्डू ला, बेसन के लड्डू चढ़ाना और सिंदूर ले आना शनिचर को, मनोती मान ले, हो जाएगा कुछ काम। कहानियां है सत्य समझाने के लिए, प्रेमियों की महिमा समझाने के लिए। कई कहानियां घड़ी जाती है, कहीं संकेत के लिए बनाई बताई जाती है, लेकिन है प्रेमियों की दुनिया सचमुच प्रेमी। और बिना प्रेम के कोई रह नहीं सकता। और प्रेमी होता है ना तो कहीं ठोकर भी लगता है तो हाय हाय नहीं करता कि हाँ ठोकर भी भगवान ने दी। हम जानते हैं कि हमारा संसार में कहीं मोह न पड़ जाए, संसार में ठोकरें ठोकरें हैं, उससे संभलने के लिए तू ठोकरें दे रहा है। ठीक है, तू ठोकरें दे, तू डांट दे, तू ये दे, लेकिन इस माने तू हमें अपना तो समझता है। वो कष्ट और मुसीबत में भी प्रेमी समझता है कि उसकी रहमत है। पार्वती ने पूछा कि भगवान आपके प्रेमी भक्तों की बात आप करते हैं, लेकिन एक बार प्रेमी भक्तों से आप हम मिले और उनको कोई कष्ट मुसीबत आए और फिर मैं देखूं तो मुझे आनंद आएगा। बोले कोई बात नहीं। गए अतिथि होकर एक प्रेमी भक्त के यहां। उस भक्त ने क्या करा, अपनी 2-3 जो बकरियां थी वो दोई, और ये अतिथि आए हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी। शरद ऋतु है, पित्त प्रकोप का प्रभाव होता है शरद ऋतु में। खीर खाना खिलाना अच्छा होता है, दूध पौवा आदि खीर खाना। ये दिवाली भी शरद ऋतु में होती तो मिठाइयां स्वास्थ्य के लिए, वैसे तो स्निग्ध पदार्थ चाहिए। वो भक्त ने खीर बनाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में आए भोलानाथ और मां पार्वती। खीरनी बीरनी बनाई, बड़ा पंखा हाँकते हुए प्रेम से खीरनी खिलाई, और जो कुछ दक्षिणा बक्षिणा देना था, नमन करना था, बोले हम पैसों को नहीं छूते, हम तो विरक्त ब्राह्मण हैं। और वास्तव में विरक्त ब्राह्मण देखना है तो भोलानाथ है। ऐसा विरक्त ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। हम विरक्त ब्राह्मण ब्राह्मणी है। तुमने खिला दिया बस ठीक है, क्या चाहते हो। बोले आपसे क्या लेना है, जो होगा होगा। आपको थोड़ा सा खिलाए और कुछ चाहे तो फिर मेरे में और दुकानदार में क्या फर्क। हम तो प्रभु प्रेम के कारण आप प्रभु के ही हैं, हमारे लिए आप भी प्रभु स्वरूप है। शिव जी ने पार्वती को इशारा किया कि देख प्रेमी कुछ मांगता नहीं, अच्छा तुम्हारा मंगल हो। वो चले गए। दूसरे दिन ब्राह्मणी मर गई, वो प्रेमी की पत्नी मर गई। पड़ोसी ने कहा कि कल अतिथि आए और आशीर्वाद दिए तुम्हारा मंगल हो, और औरत मर गई। ऐसा ही मंगल होता है क्या। फिर बेटा मर गया। वो भगत को सब लोग चिढ़ाते हैं। थोड़े दिन के बाद बकरियां मर गई एक एक करके। 2-3 महीने में तो सफाया हो गया।
बोले जब से वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को खिलाया तब से तुम्हारा मंगल होकर के वो चले गए और सब चट हो गया। बोले इसमें मंगल होगा। फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी आए, भक्तराज 3 महीने पहले तुम्हारे यहाँ खीर खाई थी, याद है? बोले हाँ हाँ, अतिदेव देव पधारो। कैसा, ठीक हो, मंगल है ना? बोले हाँ ब्राह्मण, आपका आशीर्वाद फला, मंगल ही मंगल है। प्रेमी जो है, आपका आशीर्वाद फला है, मंगल ही मंगल है। बोले क्या हुआ? मेरी पत्नी रहती थी संसार में, शरीर को खिलाना पिलाना घुमाना, फिर भी कभी कुछ कभी कुछ, वो सारे झंझट से छूट कर भगवान के धाम को प्राप्त हो गई, मंगल ही तो हुआ। फिर मेरा बेटा और बेटी भी भगवान ने अपने धाम में बुला लिए, वो भी संसार के झंझट से छूट गए। आत्महत्या करके मरता कोई तो बड़ी मुसीबत थी, लेकिन भगवान ने बुला लिया है। और सत्कर्म करते करते, भक्तों की सेवा करते करते उनकी यात्रा पूरी हो गई। बोले आज खीर बीर बनाओगे कि नहीं? क्या बात है? बोले आपका आशीर्वाद से मंगल हो गया। बकरियों को दोना और चराना ये भी झंझट भगवान ने हटा दिया। अब तो अकेला घर में रहता हूँ, भिक्षा मांग के आता हूँ। तो बोले फिर हम जाते हैं। बोले नहीं नहीं, आप तो अतिथि भगवान है, रहिए ठहरिए ठहरिए, मैं अभी आया। नारायण हरि, अरे वे क्या है, आज क्या चाहिए? बोले जो भी भगवान दिलाता है भगवान खाता है, भगवान खिलाता है, जो भी भगवान दिलाए। वो भिक्षा मांग के ले गए और उसी से ब्राह्मण ब्राह्मणी शिव पार्वती को भोजन कराए। टुकड़े तो भीख के थे, लेकिन उसमें प्रेम का रस ऐसा था कि शिव और पार्वती खाते हुए तृप्ति का अनुभव कर रहे थे कि वाह वाह, आज तो अमृत पान कर रहे हैं इस प्रेमी के हाथ। प्रेम में ऐसा जादू होता है कि रूखे सूखे को भी व्यंजनों से सुंदर सुहावना बना देता है। 56 भोग बना रखे थे दुर्योधन ने, और कई कीमती हीरे मोती जवाहरातों की माला भेंट में देकर कृष्ण को घुस देकर अपने पक्ष में लेने की योजना बना रखी। दुर्योधन कहता है कि भोजन करने को चलो। कृष्ण ने कहा भोजन 2 जगह पे करता हूँ, या तो प्रेम होता है वहां करता हूँ, या तो बहुत भूख लगती है, प्राण संकट में होते तो मांग के भी खा लेता हूँ। अभी बहुत भूख नहीं है, प्राण संकट में नहीं है, और प्रेमी का घर नहीं है। तुम तो खुशामद खोरी से खिलाते, इसलिए तुम्हारे भोजन की मेरे को जरूरत नहीं है। दुर्योधन कहता है कि इस कृष्ण को पकड़ लो, कैद कर लो। अगर प्रेम होता तो कैद करवाता क्या? स्टंट था, कपट था। कृष्ण चतुर्भुजी होकर ऊपर खड़े हो गए, वो देखता रह गया। बाद में कृष्ण चले गए विदुरानी के यहाँ। विदुर जी नहीं थे और कृष्ण आए। काकी भूख लगी, और काकी भी काकी थी। तांदल्य की भाजी बन रही थी, उसमें लून डालने का सामान नहीं था, नमक नहीं था। ऐसा नहीं कि गरीबी थी, नहीं था। बिना लून के तांदल्य की भाजी। उसके पहले काकी भूख लगी तो काकी केले लाई, और केले छीलते छीलते प्यार से कृष्ण को दे रहे, और इतनी प्यार में दीवानी कि केले छील के क्या करे, वो केला तो उधर फेंक दे और छिलटा कृष्ण को दे रही है। केला यूं फेंक दे और छिलटा कृष्ण को दे दे, और कृष्ण खाते चले गए। छिलटे पर की गिरी आदि खाते। विदुर आए, देखे कि ये पगली तो पगली है, लेकिन ये पगली के साथ बैठे हैं कृष्ण। त्रिभुवनपति क्या कर रहे हो? नाथ क्षमा करिए, गलती हो गई। कृष्ण बोलते मैं तो प्रेम का पुजारी था, अब हो गया खाना हो गया। मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो रे, प्रेम देखे जटे वालो जीम ले रे, ना देखे आचार विचार ने रे, मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो। आपके व्यवहार में थोड़ा प्रेम मिला दीजिए। एक महात्मा बन गए थे, हरियाणा का आदमी थे और महात्मा बन गए थे। तो हरियाणा की बोली जरा खड़ी बोली होती। तू कहां से आयो, तू काहे कर ले वो, मैं तेनों कह रहा हूं। तो एक महात्मा ने कहा कि महाराज, अब आपस में हम संत लोग बैठे हैं, कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, मेरी तो आपको ये प्रार्थना है कि आप झोली में थोड़ी शहद रख लो।
जब भी बोलो तो जीभ पर थोड़ी 2-4 बूंदे शहद लगाकर फिर बोलो। मतलब बात का कि आप जब बोलते हैं तो आपकी वाणी में प्रेम मिला दो, मधुरता मिला दो। आप सोचते तो प्रेम और मधुरता मिला दो। आप भोजन करते तो हृदय में प्रेम और मधुरता मिला दो। आप विचार करते तो प्रेम और मधुरता मिला दो। आप संकल्प और विकल्प करते तो प्रभु के लिए प्रेम और मधुरता मिला दो। और जिनसे भी करोगे वो प्रभु के जन है। मदन मोहन मालवीय की माँ पूजा घर से बाहर आई तो मदन मोहन मालवीय ने प्रणाम किया कि हे पुण्यशीला माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपनी लाइफ में सफल हूं, मुझे सफलता मिले। मां ने कहा मैं उससे भी बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हूं मेरे लाल। तुम अपनी जिंदगी में सफल तो हो, लेकिन सफलता का तुम्हें अभिमान न आ जाए। ये और ऊंची बात है। और कभी कभार मेरे लाल जीवन में विफलताओं का भी मुंह देखना पड़ता है। राम जैसे, कृष्ण जैसे के जीवन में भी कई बार रण छोड़कर अथवा न चाहने पर भी घटनाएं घटती। तो विफलता है तो तुम विषाद न करोगे, विफलता हो तो घबरा न जाना, और सफलता है तो अहंकार न हो। ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, आशीर्वाद की कुंजी देना चाहती हूँ। बेटा, मैं तो ऐसी कुंजी देती हूँ कि बंद ताले खुले। गाय तो तुझे दूध दे, लेकिन बैल भी तेरे आगे दूध देने को राजी हो जाए। भैंस तो दूध दे, लेकिन तू पाडे भी दो सकता है। बेटा, मैं ऐसी कुंजी देती हूं तेरे को। मां, पाडे दो सकता हूं क्या? हाँ। बैल दो सकता हूं? बोले जरूर। तो जिस किसी से मिले हृदय में पहले प्रेम में गोता मार, कि वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, चाहे अपनी जात का हो चाहे पराई जात का हो, लेकिन उसकी गहराई में जो धड़कने चला रहा है वो तेरा नर नारी के आत्म रूप अयन, नर नारी के अंदर बसा हुआ वो आत्म अयन है नारायण। 4 बार मन में नारायण 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 याद कर लेना। और जिससे मिलता है उसमें मेरा नारायण है, ये तू पक्का संकल्प करके फिर उससे व्यवहार करना। बेटा, बैल भी दूध देने को राजी हो जाएंगे, भैंसे भी तू दो सकेगा। मां की सीख मान ली मदन मोहन मालवीय ने। उसने गाय तो दोई, लेकिन बैल भी दोए, भैंस तो दोई, लेकिन भैंसे भी दोए, पाडे भी दोए। बाबा जी कैसे? नमूना बताओ। कोई पाडा दोया हो, कोई बैल दो लिया हो तो नमूना है। मालवीय काशी में यूनिवर्सिटी बना रहे थे, बोर्डिंग भी बना रहे थे, और भी कई प्रवृत्ति के सत्प्रवृत्ति के कर्म करने के लिए उनको पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। अब काशी के सेठ तो गिने गिनाए सेठ क्या देंगे। एक बार उनको आना पड़ा हैदराबाद। हैदराबाद में नवाबी राज था। नवाब के पास गए। नवाब को बोला कि बच्चों के लिए कॉलेज तो बन रहा है, लेकिन हॉस्टल बनाने में बहुत खर्च आ रहा है, और साथ साथ में यूनिवर्सिटी का भी काम थोड़ा बाकी है। सेठों ने तो अपनी औकात के अनुसार दिया, लेकिन आज मुझे इधर आना पड़ा है कि अब नवाब के कान बात डालूं तो अच्छा काम है, हो सकता है। नवाब ने बोला तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के लिए, तुम लोगों के लिए मेरे पास 1 पैसा भी नहीं, 1 चमन्नी भी मैं नहीं दे सकता हूं। आप जैसे आए हो वैसे जा सकते। मालवीय ने कहा नारायण नारायण नारायण, कोई बात नहीं। वो चल दिए। नवाब देखता ही रह गया कि आदमी ने कोई आग्रह नहीं किया, कोई चेहरे पर शिकन नहीं आई। गजब का आदमी। फोन कर दिया, अथवा कासिद को कह दिया कि जांच करो ये कहां कहां जाते हैं, क्या क्या कहते। कासिदों ने बताया कि रास्ते से जा रहे थे और एक मुर्दा लेकर, कोई बूढ़े आदमी का मुर्दा लेकर लोग जा रहे थे और ऊपर से पैसे फेंक रहे थे। तो मदन मोहन मालवीय इतने प्रसिद्ध, अंग्रेजों को भगाने के, उस भारत माँ को आजाद कराने के काम में भी ये नेहरू के साथ, गांधी के साथ कंधा मिलाकर चलने वाला आदमी सड़क पर 2 पैसा 1 आना चमन्नी जो फेंकते न
चिल्लर, वो चिल्लर खोज रहे और कुछ चिल्लर इकट्ठी कर ली। नवाब हैरान हो गया कि गांधी जी जिसको इज्जत से देखते, नेहरू जिसके साथ बैठने को लालायित रहते, प्रसन्न रहते हैं, ऐसा आदमी हैदराबाद की सड़कों पर चिल्लर खोज रहा है। व्हाट इज दिस? आखिर ये क्या है? नवाब से रहा नहीं गया। नवाब ने आदमियों कासिदों को कहा कि उनको बाइज्जत ले आओ। मालवीय जी को लाए। नवाब ने कहा, आप जैसा इतना बड़ा आदमी, करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी बनाने वाला, और यहाँ 54 और 2 अन्नी और 1 अन्नी और 1 पैसा तांबे का, चांदी तांबे का रानी चाप पैसा खोज रहे, क्या बात? बोले, मैं साथियों को बोल के आया था कि मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। अब मैं जाऊंगा तो साथी पूछेंगे कि हैदराबाद से क्या लाए, तो क्या बोलूं? हैदराबाद से मैं खाली आया, कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों कहूं? जिंदों ने नहीं दिया तो हैदराबाद के मुर्दे ने कुछ तो दिया है। हैदराबाद के लोग रुखे नहीं हैं। हैदराबाद के लोग इतने लोभी नहीं कि कुछ भी ना दे। जिंदे लोगों ने नहीं दिया तो मुर्दे ने भी कुछ तो दिया बेचारे। नवाब का दिल पानी पानी हो गया। 5 लाख रुपए का चेक थमा दिया, बैल दो लिया, धागे खाम खीर कटी। उस जमाने के 5 लाख अभी के 50 मान लो। कहने का तात्पर्य, जिसके जीवन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम होता है, प्रेम विशाल होते 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 विरोधियों के प्रति भी हृदय में गहराई में प्रेम होता है, तो विरोधी की ताकत टूट जाती। विरोधी को मार दिया, विरोधी मर गया नहीं, विरोधी दूसरे जन्म में बदला लेगा, लेकिन विरोधी के आगे प्रेम। विरोधी ने गाली दी, अपने लिए गंदे शब्द कहे, लेकिन आपने बदले में, कोई बोलता है आपको गालियां दे रहा है, गंदे शब्द कह रहा है, आप बोले वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमको प्रेम करते हैं। अरे प्रेम नहीं, आपके लिए गालियां देते हैं। बोले वो तो ऐसे ही दे रहे, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बड़े सज्जन। 10-5 बार आपको उसने ऐसा किया और आपने बदले में वो नारायण नारायण का जप किया और प्रेम से उत्तर दिया, तो विरोधी भी शर्मिंदा हो जाएगा और पैर पकड़ने के दिन उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ऋषि दयानंद को एक साधु गालियां देता था, बड़ी खतरनाक गालियां, और ऋषि दयानंद ने उनको मिठाई भेजी। ये प्रसंग पढ़ने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मैंने इस प्रसंग से कुछ चुरा लिया। ऋषि दयानंद को गाली देने वाले साधु के प्रति ऋषि दयानंद के हृदय में प्रेम था और उन्होंने मिठाई का टोकरा भेजा, फल और मिठाई। साधु ने पूछा किसके यहाँ से लाए? बोले ऋषि दयानंद के यहाँ से। अरे बोले वो धूर्त और मेरे को भेजेगा? वो बहकाने वाला, मोटा मोटा, ऐसा वैसा, हम तो नहीं बोल सकते ऋषि के लिए। उन्होंने गालियां सुना दी। वो हमारे लिए भेजेगा? नहीं भेज सकता, ले जाओ उसके मुंह पर जाकर मारो। भक्त वापस ले आए। ऋषिवर, वो साधु तो अभी भी आपको गालियां देता है। बोले उसने जितनी मेहनत की है और जितना परिश्रम करता है उतना फल फ्रूट नहीं है, गलती मेरी है। नारायण नारायण। दूसरा टोकरे में थोड़ा मिठाई बिठाई लेके खुद गए ऋषि दयानंद। मुझे जाना चाहिए था, मैंने गलती की, आपको भेजा। जो निर्दोष होते, प्रेमी होते, वो दूसरों की गलती नहीं खोजते, दूसरों पर गलती नहीं थोपते, अपनी गलती खोजते, अपनी गलती मान लेते। दयानंद उठाकर ले गए टोकरा, रखा। वो महाराज तो देखते रह गया कि अभी अभी गालियां देकर भेजा है, फिर उसको भर के ले आए। आखिर दयानंद तुम कौन हो? बोले महाराज आपके सेवक हैं। इस माने भी आप याद करते हैं ना। वो साधु पानी पानी हो गया। प्रेम ने ऐसी जीत पाई कि शत्रुता मित्रता में बदल गई, और अहंकार ऐसी गड़बड़ करता कि मित्रता शत्रुता में बदल जाती। तो विश्व में अगर अनुशासन कोई करता है तो वो प्रेम देवता है। भगवान पर भी अनुशासन कौन करता है? प्रेम। प्रेम से भगवान का आराधन किया, तब किया, और भगवान बोलते वरदान मांग लो। बोले तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। बोले तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तो फिर तुम ही आ जाना बेटा बन के। और भगवान बेटा बन के आ जाते। वसुदेव देवकी के यहाँ जेल में प्रकट हो जाते हैं। नंद यशोदा के यहाँ बाल रूप से खेलते हैं।
प्रेम में बड़ी शक्ति है। वो देवंगना से पूछो क्या हाल है रे पगली, बोले क्या करें, उसने ऐसी तिरछी नजर मार दी कि उसके दीदार के बिना रहा नहीं जाता। और सासू ससुरे ने कहा है कि गौशाला की गायों का सारा गोबर, पूरा गोबर तसले भर भर के बाहर ढेर, खाद के ढेर में डालना है, उसके बाद ही तू जा सकती है नंद बाबा की गली में, जहां से नंद नंदन निकलता है गाय चराने। अब वो तो कब उठेगा और मैं कब जाऊंगी, तब तक तो वो चला जाएगा। क्या करूं, हाय रे। तसला भरती है और हाय रे करती है, पुकारती है कि कृष्ण अब क्या करे, तसला भी तो कोई उठाने आ जाए। देखते देखते वो मंद मंद मुस्कुराता घुंघरूले बाल वाला आया। बोले क्या बात है, बोले क्या बात है, हम तो मारे जा रहे हो, तुम हंसते हो, क्या बात, तसला उठवाओ, जल्दी करो। कृष्ण ने तसला उठवाया, सिर पे गोपी डाल के आई, दूसरा भरा। कृष्ण ने सर पर उठाने के बदले ठोडी तक आए, बोले ठहर ठहर, तेरा तसला उठवाते बदले में क्या देगी। अब प्रेमी कुछ न कुछ छेड़खानी किए बिना नहीं रहते। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। कृष्ण ने शरारत की कि बोल क्या देगी, बोले मेरे बाप तू उठवा, तेरे को मक्खन दूंगी। मार दी गाल पर उंगली, तसला उठा। तीसरा तसला भरा, बोले तू तो अनपढ़ है, भूल जाएगी, मैं नहीं उठवाता। बोले नहीं मेरे बाप, ले एक तसले का एक टिल्ला गोबर का, ये दूसरा तसला उठवाए दूसरा, और तीसरा उठवाए तीसरा। एक एक तसला उठवा और एक एक टिल्ला करती जाऊंगी, फिर उतनी लोंदियां मक्खन दूंगी, तू जल्दी कर, ससुरा आ जाएगा, जल्दी कर। अब जो विश्व को संकल्प मात्र से संचालन करता है उसको तसले उठवा देता है कौन, ये प्रेम देवता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। सारा चेहरा गोबर के घास टिल्लों से भर गया। अब उठा ला इसी का मक्खन, ले मेरे बाप, एक एक एक। कृष्ण कहता हाँ अब ठीक है, अच्छा जल्दी आ जा, मैं गाय लेके जा रहा हूं। मैं आऊं तब तक नहीं जाओगे, बोले तू आ जाना, बोले नहीं तुम रुकना, तुम आ जाना, बोले नहीं तुम रुकना। वो चले। कैसा है ये प्रेम देवता, जो त्रिभुवन को नाच नचावे, बाँ को अहिरन की छोरियां छछियन भरी छाछ पर नाच नचाए। थोड़ा नाचे तो मक्खन दूंगी, थोड़ा नाचे तो छाछ पिलाऊंगी। छाछ का महत्व नहीं है, मक्खन का महत्व नहीं, लेकिन प्रेम का महत्व है। प्रेम में दिया जाता है। अहंकार इतना शुद्र होता है, अहंकार इतना कंगाल होता है कि बस लेना ही लेना चाहता है। और प्रेम जितना उदार होता है कि देना ही देना चाहता है, देना ही देना चाहता है। अब भगवान को क्या जरूरत है, फिर भी कुछ नहीं तो एक जल का लोटा दे दिया, बिली पत्र चढ़ा दिया। और जिसकी जटाओं से गंगा निकलती, शास्त्र पुराण कहते हैं, उसको एक पानी का लोटा प्रेमी दिए बिना चुप नहीं बैठता। कुछ न कुछ न्यू। तो हम लोगों के पास संसारी चीजें तो हम वो देते हैं, और उनके पास वो अलौकिक खजाना है तो वो देते हैं। उनको भी दिए बिना नहीं रह जाता। जब हमसे दिए बिना नहीं रह जाता है तो उनको भी दिए बिना नहीं रह जाता है। हम जो देते हैं वो दिखता है, और वो जो देते हैं वो दिखता नहीं, अनुभव में आता है। जो दिखता है वो टिकता नहीं, और जो नहीं दिखता है वो मिटता नहीं। भगवत कृपा और गुरु कृपा निगाहों से मिल जाती है, संकल्प से मिल जाती है, हजारों लाखों माइल दूर हो और मिल जाती है। दिखती नहीं, लेकिन वो कृपा की महक मिटती नहीं। हम चीज देते हैं, मिठाई में वो टिकेगा नहीं, वो तो खाओ या तो खराब करो। तो हम नश्वर देके शाश्वत पाने में अगर सफल होते तो उसमें प्रेम। दत्तात्रेय भगवान वो चाहे कपिल भगवान हो, जब वे उपदेश देते हैं तो अपनी मां को कहते हैं कपिल भगवान, कि जो प्राणियों के प्रति तो द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, और मुझे मंदिरों में खूब मिठाइयां, मेवे और गहने और फूल फल अर्पण करते, मैं उनका नहीं लेता हूं। लेकिन मैं प्राणियों के हृदय में छुपा हुआ हूं, उनसे जो प्रेम भरा व्यवहार करते हैं उनके तो पत्र पुष्प भी मेरे लिए अमृत हो जाते हैं। इसलिए जिनके जीवन में प्रेम भरा व्यवहार है, परोपकार से भरा व्यवहार है, प्रेमी परोपकार ही करेगा, क्या करेगा। और
तो गोकल गाम को पेंडो ही न्यारो। हम लोग ध्यान करते ना तो मेरा उधर ही जोर होता है कि आप ध्यान में प्रेम करिए। बस ध्यान कितना साल तुम करोगे? तपस्वी 40 साल से कर रहा था तब भी गड़बड़ थी, और वो साधक प्रेम से कर रहा था तो भगवान बोलते मैं आ गया हूँ। साधक बोलता है आप एड्रेस तो नहीं बोले, भगवान बोलते नहीं एड्रेस नहीं बोला हूँ, प्रेम बिना रहा नहीं जाता है। तो ध्यान भी करिए तो उसे प्यार करते करते। चुप बैठने का नाम ध्यान नहीं है, सुन्न होने का नाम ध्यान नहीं है। संसार के आकर्षणों से चित्त को हटाकर भगवान में आकर्षित करते जाना, प्रेम करते जाना, इसका नाम ध्यान है। और वो ध्यान होता है हंसते खेलते, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। दिवाली के प्रसंग निमित्त सत्संग हुआ, दर्शन को आए। नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक, दिवाली, हैप्पी दिवाली के वचन लेते देते हैं। फिर सामने वाले आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग। नूतन वर्ष में आपके जीवन में धन धान्य पुत्र परिवार की वृद्धि हो, फलो फूलो, सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दिन दूना रात चौनी आपके लिए हो। आप तरक्की करो, लखपति में से करोड़पति बनो, करोड़पति में से अरबपति बनो। ऐसे आशीर्वाद मैं नहीं देना चाहता और मैं इसमें सार भी नहीं समझता। मैं तो ये चाहता हूँ कि चाहे बकरियों की खीर बनाकर ठाकुर जी को खिलाओ, चाहे बकरी चली जाए, फिर भी तुम्हारे दिल का आनंद, माधुर्य और प्रेम कम न हो, उभरता जाए, बढ़ता जाए। बाकी तो लोग होलसेल में आशीर्वाद देते हैं, नूतन वर्ष आपके लिए शुभ मंगल हो, शुभ प्रभात हो, ये हो वो हो। ठीक है, लौकिक ढंग से ये लेना देना ठीक अच्छा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ लौकिक ढंग में साथ साथ ये अलौकिक आत्म प्रेम भी आपके जीवन में, हमारे जीवन में बढ़ता रहे, जिसका नित्य नवीन रस उभरता है। तत्व ज्ञान में मुक्ति है, शांति है, योग में विक्षेप रहितता है, सामर्थ्य है, लेकिन प्रेमा भक्ति में तो नित्य नवीन रस है, नित्य नवीन आनंद है। और प्रेमी कथा सुनकर अगाता नहीं है। जो कथा सुनकर, सत्संग सुनकर अगा गया, उसने प्रेम का रस जाना ही नहीं, सत्संग का रस जाना ही नहीं। राम जी कहते हैं कि मुनि शार्दुल, आपने प्रवचन किया, थके होंगे, लेकिन आपके वचन रूपी, अमृत रूपी वचन जो है, कानों के कुंडल भूषण है। महाराज, हमारी प्यास बुझतनी और भी सुनने की इच्छा होती। प्रेमी है वो, हरि कथा सुनने से उबता नहीं, अघाता नहीं। संसार की भोग भोगो तो आप उब जाएंगे, अघा जाएंगे, लेकिन असली रस से आप उबेंगे नहीं, अघाएंगे नहीं, नित्य नवीन रस उभरेगा। और ये बात सुनकर दूसरों को उपदेश ठोकने के लिए नहीं है, अपने जीवन में उतारने के लिए। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। अपना अहम गलता जाए तो आप प्रेम के रास्ते हैं। और ये प्रेम की शुद्ध बातें सुनकर और अहम सजाने के लिए अगर उपदेश ठोकते हैं तो आप शैतान के रास्ते हैं, प्रेम के रास्ते नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। शैतानत शोषण कराती है और प्रेम पोषण कराता है। अपने द्वारा किसी का शोषण ना हो, ये प्रेमी का स्वभाव होता है। सबका पोषण हो, हारे हुए को हिम्मत मिले, भूले को रास्ता मिले, प्यासे को पानी मिले, भूखे को रोटी मिले, अनजान को जानकारी मिले, गिरे हुए को उठाए नहीं तो फिर वो प्रेम क्या? दुखी के दुख दूर न करे तो वो प्रेम क्या है? हारे हुए में हिम्मत न भर दे तो वो भक्ति और धर्म क्या, प्रेम क्या है? तन से, मन से, विचारों से, अनेक रूपों में जो तुम्हारा ईश्वर छुपा है, अनेक शरीरों में, उनकी सेवा प्रेमी खोज लेता है। केवल मंदिर मस्जिद ही प्रेमी का पूजा घर नहीं होता, उपासना घर नहीं होता। हर दिल में वो देवता बैठा है,
उसका तो सारा विश्व ही मंदिर मस्जिद पूजा घर है। उसको तो चलते फिरते उठते बैठते वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, वही नजर। नजरें बदली तो निजारे बदले। प्रेमी की नजर बदल जाती, उसके लिए निजारे बदल जाते। वो अपमान में भी उसकी करुणा कृपा देखता है, मान में भी उसकी करुणा कृपा देखता है। राजा ने कहा कि पागल, ये इतना कड़वा और जहरीला फल है, मुझे पता नहीं कि तू इतना प्यार से मांग रहा है। बोले फल कैसा ये नहीं देखता हूं, किसके हाथ से आ रहा है वो देख रहा हूं। प्रेमी देख रहा है कि किसके तरफ से हो रहा है। अफ्रीका में ये हो गया, ऐसा हो गया, अगर ये हो गया वैसा हो गया, ठीक है कष्ट तो पड़ा, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी कृपा है कि इस बहाने सत्संग दे रहा है, तेरी मेहर है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज यहां भी तो नहीं होते, सत्संग में नहीं होते। वाह प्रभु, जेको करे सो सुठो, जो तिद भावे सो भले कार। जो तू करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा। ये नियम सरकार का है। वो सरकार, मानवीय सरकार तो गलतियां कर लेती है, ईश्वरीय सरकार का नियम। सृष्टि तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, किसी डकैत ने नहीं बनाई, किसी बदमाश ने दुनिया नहीं बनाई। तुम्हारे परम हितैषी परमात्मा ने दुनिया बनाई, और तुम्हारे दिल का देवता तुम्हारे में छुपकर तुम्हें सद्प्रेरणा भी देता है, और तुम बुरा करते हो तो टोकता भी है। और कभी कुछ होता है तो तुम्हें इधर उधर के अनुभव करा के वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होने के लिए तुम्हें सत्संग तक पहुंचा देता है। उसकी कितनी कृपा है। जो अति पापी होता है ना, वो सत्संग में नहीं जा सकता। जिससे वो देवता उठा हुआ होता है वो सत्संग में बैठ नहीं सकता। तुम पर तो राजी है, तभी तो तुम सत्संग में बैठ पाते हो, सत्संग सुन पाते हो, और उस प्रेम देवता के परिचय की खबरें सुन पाते हो। माला भी करो तो प्रेम से। मैं तो कहता हूं कि जिसको गाने की आदत है उसका रोना भी गाना बन जाता है। कई बच्चे रोते ना, अरे तू रोता है कि गाता है। जिसको गाने की आदत है उनका रोना भी गाना बन जाता है, और जिसको नाचने की आदत है उनका चलना भी नृत्य बन जाता है। जयराम जी की प्रेम की बोली का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। मीरा की महफिल में कोई साधु आए, कीर्तन करवाया। वो सभा तो पूरी हुई। शाम की सभा में साधु ने साइन बोर्ड लगवा दिए, क्योंकि प्रेमी लोग थे ना, हाँ हूं, कभी ऐसे ताली ठोके कभी कुछ। साधु ने साइन बोर्ड लगा दिए, सब एक साथ गाएंगे, ताल से ताली बजाएंगे, स्वर से गाएंगे, ताल से बजाएंगे। उसने साइन बोर्ड लगा दिया। मीरा आई, साइन बोर्ड उतराकर वो लिखा है प्रेम से गाएंगे और प्रेम से ताली बजाएंगे। ताल से ताली बजाएंगे नहीं, प्रेम से बजाएंगे। स्वर से गाएंगे नहीं, प्रेम से गाए। और प्रेम से गाना चाहे फिर भीम छापो, फिर भी अच्छा लगता है। एक बार भीम को गाना गाने की सूझ गई। जयराम भी बोलना पड़ेगा। भीम को गाना गाने की सूझी। रात को खा पी कर सब खटियों पर सो रहे थे, और रात को भाई साहब 11-12 बजे हे कृष्ण, भीम का आवाज भी तो भीम था, वो तो योद्धा था, वो क्या जाने बेचारा संगीत का स्वर। और भीम ने अपना आलापा। घर में चहलमहल मच गई थोड़ी। कुंता जी उठी, बोले बेटे सब सो गए और सबकी नींद टूट गई। बोले माँ मेरे को गाने का शौक हो गया। बोले अच्छा बेटा, मैं मना तो नहीं करती, लेकिन अब इस समय यहाँ गाने का नहीं, तुम जंगल में जाके गाओ। भीम ने कहा माँ ठीक है चलो। भीम चले गए थोड़ा दूर, वहां गाया। भीम को हुआ कि मैं अकेला गाता हूं, कोई सुनने का भी एक श्रोता भी नहीं मिला, कोई फरमाइश करने वाला नहीं।
कैसा गाना है कोई कहने वाला भी नहीं। हाय भगवान, चलो मैं गाता हूं तुम्हारे लिए, ऐसा करके भीम ने दूसरा आलापा। इतने में देखा कि पेड़ के पीछे कोई आदमी खड़ा है, उसकी छाया देखी। भीम खुश हो गया कि जरूर कोई है प्रेमी, मेरे को भी प्रेम करता है, मेरे गाने को भी सुनता है, मेरा भी कोई है सुनने वाला। भीम ने पूछा, भाई कौन खड़े हो, सच बताओ, जरा सामने आ जाओ। सामने तो आऊंगा लेकिन दूर खड़ा रहूंगा। बोले दूर ही सही, सामने आ जाओ। सामने खड़ा रहा। बोले भैया इस समय छुप कर तुम क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा आवाज सुनकर मैं आया। भीम बोलता है धन्यवाद, एक आदमी तो आवाज सुनकर आया, भले माँ ने पसंद नहीं किया लेकिन तूने तो मेरा आवाज पसंद किया। ठीक, बताओ कैसा लगा गाना? उसने बोला कैसा लगा गाना? अगर सच बोलूंगा तो तुम मेरा पीछा करोगे, मारोगे, वचन दो नहीं पीछा करोगे। बोले नहीं करूंगा। बोले मैं जात का धोबी हूं और मेरा गधा खो गया था, तुम्हारा आवाज सुनकर मैं अपना गधा खोजने को आया। भीम ने सिर घुटा के हाथ धो गई। क्या मेरा आवाज सुनकर तू गधा खोजने? वो आदमी तो भाग गया वहां से। तो क्या मेरा आवाज गधे जैसा है? अरे कृष्ण क्या ये? लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम था तो जरा थोड़ा सा दिल में अरमान हुआ और कृष्ण की याद हुई तो प्रेमी प्रेमास्पद को याद करता है तो प्रेमास्पद का भी आसन डोलता है, हृदय डोलता है। और कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, बोले तुम तो मुस्कुरा रहे हो और हमारा आवाज गधे जैसा। बोले नहीं, गधे जैसा आवाज कोई सुनने आते हैं हम? तुम्हारा आवाज में तो इतना प्रेम है कि मैं खिंच के आ गया हूं। मैं बड़ा तुम्हारे भजन पर बड़ा संतुष्ट हूं, जो मांगना है मांग ले। तो भीम को तसल्ली करानी थी, दुख से बचाना था। जो मांगना है मांग लो। भीम बोलता है कि क्या मांगो? तुम्हारी माया दिखाओ। भगवान बोले धर तेरे की, तुम मेरे को देख भाई, माया में मत पड़ो। माया देखने में कोई सार नहीं, दिख ही रहा है माया, देखते देखते बदल रहा है, सब ऐसे ही है। बोले नहीं वो तो सब ठीक है, आपकी एक बार माया दिखाओ, आपको तो देख लेंगे, आपकी माया दिखाओ। बोले अच्छा ऐसा ही होगा। कृष्ण तो चले गए। भीम पहुंचे और भीम के मन में हुआ चाहा देखे महल में कैसा है। आजकल तो युधिष्ठिर महाराज की सेवा में है द्रौपदी, देखे क्या कैसा चलता है। ऊपर की खिड़की, भीम जो ठहरे पंजों के बल से खड़े हो गए तो ये ऊपर वाली खिड़की से यूं झांका तो देखा कि युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पैर चुंबी कर रहे हैं। भीम को लगा कि हद हो गई, द्रौपदी को इतना सिर पे चढ़ा दिया कि युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पैर चुंबी कर रहे और द्रौपदी आराम कर रहे, रेस्ट कर रहे और महाराज चाकरी कर रहे। परंपरा तो वो थी कि पति सोए और पत्नी पैर चुंबी करे, और ये तो उल्टा हो रहा है। अगर ऐसा सिर पे द्रौपदी को चढ़ा दिया और मेरी चाकरी मेरी सेवा का वारा आया 6 महीने का और मेरे को बोलेगी पैर चंपी करो, तो मैं उसके दोनों पैर पकड़ के जैसे धोबी घुमा घुमा के कपड़ा धो लेता है ऐसे मैं उसकी तो खोपड़ी धो डालूं, तो द्रौपदी की तो हत्या हो जाएगी, स्त्री हत्या मेरे हाथ से होगी और भाइयों में फिर कलह बनेगा। ये तो द्रौपदी हमारे कुल का भाइयों के झगड़े का निमित्त बनेगी। अब क्या होगा? अब ये बिल्कुल सीक्रेट बात देखा तो मन ही मन में रोज उसी चिंता में रहे, थोड़े डुबले हो गए। कुंता महारानी ने मेथी पाक खिलाया, काजू कतरी तो उस जमाने में ठीक है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ पौष्टिक सर्दियों की चीजें ये वो खिलाए। लेकिन भीम दिन दूने रात चुने डुबले होते गए। एक दिन कृष्ण आए। कुंता महारानी ने कहा कि कृष्ण जब से ये गाना गाने गए रात को लौटे, तब से उस दिन से बस दुबले होना चालू हो गए। क्या बात? कृष्ण ने कहा बुआ ये तो मेरे भक्त हैं, नाम लेते तो भूत प्रेत तो इन पर असर करेगा नहीं, लेकिन कोई मान्यता का भूत घुस गया होगा, मैं भी हो सकता है। मैं अकेले में पूछता हूं। भीम से अकेले में पूछा तो भीम ने बताया कि द्रौपदी के पैर पर चंपी कर रहे थे युधिष्ठिर। सोचता हूं कि हमारे कुल का नाश का कारण आ रहा है, अब क्या होगा? द्रौपदी इतना सिर पे चढ़ा बैठी, बताओ किसको बताऊं, मां को कैसे बताऊं कि ऐसा हो रहा है?
दिल की बात दिल में पी रहा हूं, गल रहा हूं। फिर ये सर्दी पाक, मेथी पाक, बादाम पाक, ये पाक क्या करेंगे? चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए। मां बेचारी क्या करे, कहां तक पाक खिलाए। कृष्ण ने कहा अच्छा आज तुम जाओ उसी जंगल में जहां गाना गाते थे, उससे थोड़े सीधे आगे चले जाओगे, बड़ा वट वृक्ष दिखेगा, उस पे चढ़ जाना, चुप रहना, जो कुछ होता है देखते जाना, फिर देखो मजा। चले गए भीम, तो आखिरी डाले पे जा बैठे। इतने में तो संध्या हो रही थी। कुछ लोग आए, बड़ी सफाई हो गई जंगल में, उधर वट वृक्ष के चारों तरफ। कहीं कालीन बिछ गए, कहीं बखमल जैसे सुंदर सुहावने सिंहासन लग गए, कहीं कारपेट बिछ गए, कहीं वो अच्छा मोजक वाला बिछ गया, कहीं कुछ। ऐसे करते करते एक से एक बढ़िया आसन के विभाग, 3 बड़े महासिंहासन और इससे भी एक चौथा सर्वोपरि सिंहासन। भीम सोचता कि आखिर ये सारा क्या हो रहा है। इतने में यक्ष आए, अपने आसन पर बैठे, गंधर्वों के आगेवान आए बैठे, किन्नर आए, देवता आए, आजानु देव आए, कर्मज देवता आए, देवादि देव भगवान महादेव आए, शिव आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, अपने अपने आसन पर बैठे। भीम सोचता है कि हद हो गई, यहाँ गजब की मीटिंग हो रही कि यक्ष गंधर्व किन्नर देवता सब आए और तीनों देव आ गए, फिर भी ये सिंहासन एक ऊंचा खाली, एक कौन सा फिर चौथा देव आया आजकल। इतने में देखा कि द्रौपदी आ रही सखियों के साथ बड़े साज ठाट से। आज शक्ति द्रौपदी महारानी की जय हो। द्रौपदी आई तो सब उठ के खड़े हो गए। द्रौपदी आसन पर बैठी, तब उनके संकेत से सब बैठे। भीम देखता कि हद हो गई, ये हमारे घर की द्रौपदी और इतनी यार। इतने में द्रौपदी ने नजर डाली कि सब आगंतुक आ गए हैं, आमंत्रित मेहमान। सभा संचालक ने कहा कि एक व्यक्ति नहीं आया। पांडव आमंत्रित थे, वो 4 पांडव आ गए, लेकिन 5वां भीम कहां भागता फिरता है पता नहीं है। भीम नहीं आया, जांच करो क्यों नहीं आया, भीम क्या समझता अपने को। तो नारद जी खड़े थे, उसमें सभा में खड़े हो गए, नारायण नारायण। भीम भी आए हुए हैं, लेकिन आपके आसन से ऊंचे बैठे, वो पेड़ पे चढ़ के बैठे। द्रौपदी ने कहा इनकी ये जरूरत, ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे आसन से भी ऊंचे चढ़ के बैठे। भीम को पकड़ लो, बंदी बनाओ। अब वो पकड़ने वाले चढ़े तो भीम बेचारा, भीम एक डाल से दूसरी डाल जाए तो डाल की भी खबर निकल जाए। बड़ी बड़ी डाल पर जंपिंग हुआ, वो तो पतले आदमी इधर से उधर जाए और भीम को तो जरा जैसा हैवी ड्यूटी शरीर वालों की हालत होती है। भीम तो थके और डाला पकड़ के नीचे उतरे और भागते जा रहे। और भीम एहसास कर रहे कि पीछे वो 2 आदमी लगे। सामने से कृष्ण आते हुए देखे। कृष्ण कहे रुक रुक, बोले अभी छोड़ो, अभी रुकने का समय नहीं। अरे मैं आ गया हूँ, अरे प्रभु ये मेरे पीछे पड़े हैं और न जाने क्या क्या हुआ। अरे भीम तू रुक तो सही। कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, पीछे मुड़ के देखा तो कोई आदमी तो आ नहीं रहे, लेकिन धड़कनें अभी भी चालू है। फिर चलते चलते उस वट वृक्ष के पास गए तो न कोई बिछा है, न कोई आसन है, न कोई यक्ष गंधर्व है, न कोई देवता है। वृक्ष पे चढ़ के देखा है तो ऐसे का ऐसा। कृष्ण ये सब क्या है? कृष्ण बोलते हैं अघटना पट्यसी यशसा माया। जो रहे नहीं और दिखे हो उस समय धड़कने पैदा कर दे, इसी का नाम माया है। बाकी रहता क्या है? हीअं थी वियो, हूं थी वियो, वॾो प्रॉब्लम आए, छॾी नथा, मां ही करियां साईं। अब देखो तो सपना हो गया। साइन नथो थे, पेपर हीअं नथो थे, पर बाबा थे तो अब देखो तो सपना। बच्चे थे, मूछे थोड़ी आई न आई हो तो कलर की पेन लगा देते, अथवा तो थोड़ी काली माँ लगाते थे। देखो देखो मूछे आ गई, मूछे आ गई। वो दिन भी चले गए।
दाढ़ी आई और फ्रेंच कट रखा दाढ़ी, लेकिन फिर समझेंगे कि ये फ्रेंच कट दाढ़ी जचती नहीं है, या तो नेशनल हाईवे करो नहीं तो बाबा छाप दाढ़ी करो। ये क्या है गाड़ी? वो दिन भी आए गए, जन्म भी बदला, गमन भी बदला, बचपन बदला, किशोरावस्था बदली, जुआनी बदली, ये जगत अदला बदला, ना बदला एक परमात्मा और मेरा आत्मा। उस आत्मा परमात्मा का प्रेम ही पक्का है। जो नहीं बदलता है वो आत्मा है, और जो नहीं बदलता है, ब्रह्मांड बदल जाते नहीं बदलता है, वो परमात्मा है। शरीर बदल जाता है और नहीं बदलता है, वो आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा की एकता है, और शरीर और ब्रह्मांड की एकता है। संसार बदलता रहता है, जो संसार की आसक्ति रखता है वो प्रेमी नहीं हो सकता है, और जो भगवान को प्रेम करता है वो आसक्त नहीं हो सकता है। तो भगवान को प्रेम करने वाला हर हाल में सुखी होता है, और संसार में आसक्त रहने वाला हर हाल में दुखी होता है। धन नहीं है तो धन की इच्छा से दुखी है, और धन है तभी भी कोई न कोई दुख लगा पड़ा है। शादी नहीं है तो भी शादी के लिए दुखी, और शादी हो गया तभी भी कोई न कोई दुख लगा पड़ा है। और प्रेमी, बकरी है तो भी सुख है और बकरी चली गई तो भी सुख है, ब्राह्मणी है तो भी सुख है, ब्राह्मणी चली गई तो भी सुख है। शिव पार्वती आए थे अतिथि के रूप में कि ब्राह्मण तुमको तो आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भला हो, तो ये तो तुम्हारा सर्वनाश हो गया। बोले ये तो भला तो है, पहले बकरी को धोना, पत्नी को संभालना, बच्चों को संभालना, ये सारी जिम्मेदारी भगवान ने संभाल ली, और मैं अकेला कर दिया भगवान ने भजन करने के लिए, रास्ता साफ कर दिया। ये तुम्हारा आशीर्वाद नहीं तो और क्या है? शिव जी कहते कि देख पार्वती, प्रेमी भक्त हर हाल में मेरी कृपा का दीदार करते हैं। प्रेमी भक्त हर अवस्था में खुश रहते हैं और धन्यवाद देते हैं।